हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके मैसेज लेंथ को कैसे फेच कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, मैसेज टेक्स्ट को फेच किया था, है ना। बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है जब आपको मैसेज लेंथ के बेसिस पे अपना फ्लो चेंज करना हो। सपोज मैं कोई क्वेरी रन कर रहा हूँ, उस क्वेरी का अगर मैसेज जो रिटर्न हो रहा है वो मोर देन 50 करेक्टर है, तो मुझे कोई और वेरिएबल में उसको स्टोर करना है ना। और अगर उसका मैसेज लेंथ 50 करेक्टर से लेसर है तो उसको किसी और केस में हमें किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैसेज की लेंथ क्या है, एक्चुअल में क्या वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल का डेटा देखेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सी क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है स्लैश, और यहाँ पे टेबल का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट्स। एंटर किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ अपने पास एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिसकी स्टूडेंट आईडी कितनी है, 200। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे। उस प्रोग्राम में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फाइल में अभी एक ही रिकॉर्ड है जिसकी लेंथ है 200। तो प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में अभी के लिए आप ये कांस्टेंट वाला पार्ट हटा सकते हो, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ दोनों लाइन। इस सेशन में इसकी नीड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किए कुछ। पहला वेरिएबल है हमारा जी डी इन्फो, जिसको हम यूज़ करते हैं जो भी वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं। जैसे इस सेशन में हम क्या वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं, मैसेज लेंथ को। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जी डी इन्फो। इसका टाइप क्या है, इंटीजर, और लेंथ कितनी रखी है, 5। अब टाइप और लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रेफर कर सकते हो आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। वो मिल गया तो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं। तो आप वहाँ से सीधा आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वो पॉइंट। ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि हम एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट अगर करना है तो मैं जस्ट उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल दूसरा बनाया रिजल्ट नेम से varchar 40 का। इसमें हम इस वैल्यू का जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में, और उस कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। ठीक है। बाद में हमने क्या किया, हमने सेट किया कमिट ऑप्शन को स्टार नन पे, जो हम ऑलमोस्ट हर सेशन में करते हैं। और फिर हमने क्या किया, एक डिलीट का क्वेरी चलाया। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नॉर्मल से हम क्वेरी रन कर रहे हैं, exec sql कमांड रन करके। यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आई डी इक्वल 500। बट हमने देखा कि हमारे फाइल में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसका आईडी है 200। ठीक है। अभी मैंने आपको वो टेबल दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आईडी कितनी है, 200। बट हम ट्राई क्या कर रहे हैं, डिलीट करना 500 को, जो अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में पक्का ये क्वेरी किसी फेलियर में जाएगी, और वहाँ पे एक, जैसे लास्ट सेशन में देखा था, एक मैसेज मिलेगा रो नॉट फाउंड फॉर डिलीशन। इस तरह से एक मैसेज हमारे को शो होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें उस मैसेज में इंटरेस्ट नहीं है। मैसेज के लिए हम जानते हैं कि मैसेज टेक्स्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट हमें चाहिए मैसेज लेंथ। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो एक लाइन ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो कोडिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट एसक्यूएल चला रहे हैं गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन 1 के लिए, और फैच क्या कर रहे हैं, मैसेज लेंथ को। तो मैसेज लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी जी डी इन्फो में। फिर उस जी डी इन्फो को हम करेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। लास्ट में हम सेट कर रहे हैं आई एन एल आर को ऑन। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो जैसे मैंने कॉल किया तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू है 25। ठीक है। तो 25 क्या है, 25 है उस
एक्चुअल मैसेज का, जैसे आपने अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो वहाँ पे टेक्स्ट हमें क्या मिलता था, रो नॉट फाउंड फॉर डिलीट, इस तरह से। तो वो टोटल जब कैरेक्टर्स आप काउंट करोगे तो वो अप्रॉक्स 20, अप्रॉक्स मीन्स एग्जैक्टली वो 20 ही आएंगे, ठीक है, 25 ही आएंगे। तो यहाँ पे वही आपको लेंथ मिल जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज, अब इसको अगर मैं चेंज कर दूंगा आईडी में, अगर 200 कर दूंगा तो उस केस में सक्सेस मैसेज आएगा। तो सक्सेस मैसेज का जो भी लेंथ होगा वो उस अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे करते हैं इसको कंपाइल। ओके, यहाँ पे कुछ इश्यू आया इसमें, देखते हैं इश्यू क्या है यहाँ पे। इसको हम 200 हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसका इंटीजर लेंथ 8 करके देखते हैं एक बार। ओके 20, ओके ओके। तो इसका स्पूल फाइल देखते हैं कि किस रीज़न से वो उसको एरर दिखा रहा है। 20 एरर दिख रहा है हमारे को। तो लेंथ ऑफ इंटीजर, तो यहाँ से इसको इंटीजर की जगह कर देंगे जोन, बट इशू कुछ और लग रहा है यहाँ पे। फिर भी इसको जोन कर देते हैं, जोन डेसिमल, और फिर इसको करेंगे कंपाइल। अभी क्या स्पूल फाइल में एरर देखते हैं। पेज डाउन किया, लास्ट स्पूल फाइल देखी और यहाँ पे हमारे को मैसेज मिला नेम और इंडिकेट नॉट रेफरेंस्ड। इसको करेंगे कंपाइल। ओके, ये इसका रीज़न कुछ और है कि स्टोरेज से रिलेटेड रहेगा वो। आई थिंक स्टोरेज का इशू है हमारे पास। तो DLT-SPLF कर देते हैं एक बार। स्टार सेलेक्ट, सारे स्पूल फाइल में डिलीट करता हूँ। अभी एक बार फिर से इसको कंपाइल करते हैं। ओके, तो वो स्टोरेज का इशू हो गया था अपने पब 400 पे, तो इसलिए मैंने सारे जो अननेसेसरी डेटा था वो रिमूव किया। अभी इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो ये कंपाइल हो रहा है। अब इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट किया इसने, 41। तो उसका मीनिंग ये है कि जो अब सक्सेस वाला मैसेज आया था उसकी लेंथ थी 41। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, मैसेज लेंथ का तो हमें पता चल गया कि जो भी मैसेज आपको मिल रहा है सक्सेस फेलियर उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब सपोज आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, है ना। तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और स्पेशली जब ट्रिम करके असाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कभी आपका जो मैसेज लेंथ है उस लेट्स से 20 लेंथ आ रहा है उसका, किसी केस में 5 ही आ रहा है। तो हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं। जब हमारे को लेंथ 5 मिल रही है तो वेरिएबल 1 में स्टोर कर देंगे डेटा, और अगर लेंथ उसकी 5 से ग्रेटर देन मिल रही है तो फिर हम दूसरे वेरिएबल में उसको असाइन करेंगे, जिससे कोई भी मैसेज जो है वो ट्रंकेट ना हो, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हमारे को लेंथ की नीड रहे कि एक्चुअल में जो क्वेरी रन हो रही है उसकी लेंथ कितनी है, और उस बेसिस पे हम कोई फ्लो को मूव करें। तो उस केस में हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से किसी भी मैसेज का, जो भी लास्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उसके मैसेज का, वो सक्सेस मैसेज भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने इस सेशन से देख लिया। आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।